नमस्कार दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे प्रेम या फिर रिलेशनशिप में दो व्यक्ति है, एक की यदि सिंह राशि है और दूसरे की यदि कुंभ राशि है तो उनका जो प्रेम, उनकी जो रिलेशनशिप है वो किस प्रकार से आगे बढ़ सकती है। ऐसी कौन सी बातें हैं जो कि जान लेना ज़्यादा आवश्यक है प्रेम में या फिर रिलेशनशिप में। दोनों राशियों की जो अपेक्षाएं हैं या फिर जो एक्सपेक्टेशन है वो किस प्रकार से होती है, दोनों का जो संपूर्ण व्यक्तित्व होता है वो किस प्रकार का होता है। रिलेशनशिप यदि ब्रेकअप तक पहुंचे तो आपको क्या करना चाहिए, एक दूसरे को समझने के लिए क्या करना चाहिए, सभी के बारे में डिटेल में चर्चा इस वीडियो में हम करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम चर्चा करेंगे सिंह राशि के बारे में। सिंह राशि के बारे में अगर कहा जाए तो काल पुरुष की कुंडली में पंचम भाव में आने वाली ये राशि है, पुरुष राशि है। राशि का जो स्वामी है वो सूर्य है, राशि का जो तत्व है वह अग्नि तत्व है और ये जो राशि है वह स्थिर स्वरूप राशि है। सबसे पहली और महत्वपूर्ण बात जो कि सिंह राशि में देखी जा सकती है वो होता है उनका अलगपन। मतलब सिंह राशि के जो व्यक्ति होते हैं वो दूसरों से काफ़ी अलग होते हैं, दूसरों से काफ़ी ज़्यादा सुपीरियर होते हैं। इनकी जो सोच होती है वो हमेशा आगे की होती है। ऊंचे लोग ऊंची पसंद, यह जो मुहावरा है वो मुहावरा इन व्यक्तियों को पूरे से पूरा लागू होता है। मतलब इनका बोलना, इनका रहन सहन, इनकी सोच, जीवन के प्रति इनकी जो आस्था होती है वो इसी प्रकार की होती है, सामान्य लोगों से परे होती है। मतलब इनके जो सपने होते हैं वो भी लार्जर देन लाइफ होते हैं। रहन सहन के मामले में अगर देखा जाए तो ब्रांडेड कपड़े पहनना इन्हें कब पसंद आता है और हमेशा नीट क्लीन रहते हैं, ट्रेंडिंग फैशन इनको ज़्यादा पसंद आता है। उसी प्रकार इनकी जो वाणी होती है, वाणी के मामले में अगर देखा जाए तो बहुत कम बोलेंगे, बहुत नॉर्मल बोलेंगे, कम बोलेंगे, लेकिन जो भी बात कहेंगे वो टू द पॉइंट कहेंगे। अब यहाँ पर दूसरी सबसे इम्पोर्टेंट बात जो कि सिंह राशि के व्यक्ति में देखी जा सकती है, कभी कभी इनकी जो वाणी होती है वो तीखी हो जाती है। इसके पीछे का कारण यही है कि सिंह राशि की जो व्यक्ति है इनमें ट्रांसपेरेंसी काफ़ी अच्छी देखी जा सकती है। जो बात इनके हृदय में होती है वही जुबान पर होती है और सत्य कथन करते हैं। तो सत्य जो होता है वो नॉर्मली कड़वा होता है, तीखा होता है। इसी वजह से इनकी वाणी जो है वह हम तीखी कह सकते हैं। सामने वाले को अच्छा लगे या फिर आपको वो बेहतर कहे, इसलिए चिकनी चुपड़ी बातें करना यह सिंह राशि के व्यक्ति को बिल्कुल भी पसंद नहीं है। जो भी बात है वो आमने सामने रख देंगे। इसी वजह से इस पर आप विश्वास कर सकते हैं। सिंह राशि का जो व्यक्ति है वो इसी कारण ट्रस्ट वर्दी भी होते हैं। उसी प्रकार यह जो व्यक्ति है इनके जो सपने होते हैं वो काफ़ी बड़े होते हैं। मतलब इनका जो भी व्यक्तित्व है इससे आपको बिल्कुल भी पता नहीं चलेगा कि इनका इनका जो संपूर्ण इनके जो सपने हैं वो कितने बड़े हैं। लेकिन इनके जीवन का जो मूल आधार होता है वो होता है कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंस के आधार पर ही इनके जीवन की पूरी इमारत खड़ी होती है और उसी के आधार पर जीवन के सभी जो सपने होते हैं वो ये अचीव करते हैं और उसमें आगे भी बढ़ते हैं। तो ये बात इनमें काफ़ी अच्छी देखी जा सकती है। अगर इन्होंने कोई बात ठान ली तो उसके लिए अपनी तरफ से 100% झोंक देंगे खुद को। और आप कल्पना भी नहीं कर सकते इस प्रकार की जो मेहनत है वो इनमें देखी जा सकती है। मेहनती होती है, गोल ओरिएंटेशन काफ़ी अच्छा होता है, महत्वाकांक्षा इनमें बहुत ही अच्छी देखी जा सकती है। उसी प्रकार इस राशि के जो व्यक्ति है वो इनमें कमिटमेंट जो होती है वो बहुत ही अच्छी होती है। एक बार इन्होंने कोई भी आपको प्रॉमिस कर दिया तो उसे पूरा कर कर ही छोड़ेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। तो ये बात इनमें खासियत आती है। लीडरशिप क्वालिटीज़ इनमें बहुत ही अच्छी देखी जा सकती है। जो बातें बाकी लोगों से नहीं होती वो खुद करके दिखाएंगे, लीड बाय एग्जाम्पल। ये बात जो है वो सिंह राशि में बहुत अच्छी देखी जा सकती है। उसी प्रकार सामने वाले व्यक्ति से यदि कोई चूक हो जाए और उसने यदि माफ़ी मांग ले तो सिंह राशि के जो व्यक्ति है वो उसे माफ़ भी कर देते हैं। काफ़ी बड़ा इनका हृदय होता है और आगे जाके उसकी जो भी गलती होगी उसके बारे में वो गलती दोहराएंगे नहीं, जो कि बहुत अच्छी बात होती है। इसी वजह से सिंह राशि की जो व्यक्ति है वह जीवन में या फिर करियर में काफ़ी आगे बढ़ते हैं। अगर इनका जो हृदय या फिर इनका जो नेचर है, स्वभाव है, वो अगर आप अच्छी तरह से समझ लो तो सिंह राशि के व्यक्ति के साथ रिलेशनशिप या फिर फ्रेंडशिप करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। सिर्फ एक बात है जो कि आपको हमेशा ध्यान में रखनी चाहिए कि कभी भी इनका इंसल्ट नहीं करना। मगर मतलब अगर आप इनका अपमान करते हो तो ये जो राशि है वो छोड़ेगी नहीं। अगर आपको इनको कोई बात समझानी है तो इनका थोड़ा सा मूड देखिए या फिर कोई भी बात काफ़ी ज़्यादा डिटेल में समझकर अगर इनको समझा दी जाए तो फिर सिंह राशि के व्यक्ति के लिए वो प्रॉब्लम नहीं होती। संपूर्ण पुरुष की ये राशि है और संपूर्णतः लार्जर देन लाइफ जीने वाली यह राशि है, रॉयल राशि है। इसके बाद हम चर्चा करेंगे कुंभ राशि के बारे में। कुंभ राशि के बारे में अगर कहा जाए तो काल पुरुष की कुंडली में 11वें स्थान में आने वाली राशि है, पुरुष राशि है। इस राशि का जो स्वामी है वो शनि है। इस राशि का जो तत्व है वो वायु तत्व है
और ये जो राशि है वो स्थिर स्वरूप राशि है। कुंभ राशि के बारे में सबसे पहले और महत्वपूर्ण बात जो समझ में आती है वो है सिंपल लिविंग हाई थिंकिंग। मतलब इनका रहन सहन जो है वो काफ़ी नॉर्मल होता है, काफ़ी सिंपल होता है। इनके रहन सहन से आपको बिल्कुल भी पता नहीं चलेगा कि इनका फाइनेंशियल स्टेटस कितना अच्छा है, तो ये बात इनमें देखी जाती है। लेकिन इनकी जो सोच है जीवन के प्रति, इनकी जो दृष्टि होती है वो काफ़ी अच्छी होती है, काफ़ी जिसे हम बड़ी होती है या फिर काफ़ी ज़्यादा मॉडर्न देखी जा सकती है। मतलब जब भी आप इनसे बातचीत करो तो पहले तो इनके जो भी विचार है वो आपको समझ में नहीं आएंगे, क्योंकि हमेशा इनके जो विचार होते हैं वो जो समय होता है उसके आगे के होते हैं। जैसे कि फिलोसोफर होते हैं, जैसे कि तत्वज्ञ जो लोग होते हैं, उनके जो विचार होते हैं वो हमेशा आगे के होते हैं। तो सामान्य बुद्धि के व्यक्ति को वो जल्दी से हजम नहीं हो पाते, समझ नहीं पाते। तो यही बात होती है कुंभ राशि के व्यक्ति में। और दो जो गुण हैं वो इनमें काफ़ी खासे देखे जाते हैं, काफ़ी ज़्यादा डिसिप्लिन होते हैं। अकेली ये जो राशि है वो सभी जो राशियाँ इनमें बहुत ही ज़्यादा डिसिप्लिन होती है। मतलब ये जो डिसिप्लिन है वो घर पर भी देखा जा सकता है और उनका जो भी कार्य क्षेत्र है, करियर है, उसमें भी देखा जा सकता है। घर में ये जो व्यक्ति है कुंभ राशि के, चाहे स्त्री हो या पुरुष, इनका सभी जो मामला होता है काफ़ी डिसिप्लिन में। कोई भी वस्तु अगर कहीं से ले ले तो वहीं पर फिर से वही उसी तरह से रखेंगे और एक्सपेक्ट करते हैं कि सामने वाले व्यक्ति से भी उसी प्रकार के उम्मीद रखते हैं। लेकिन वो नॉर्मली नहीं होता, क्योंकि सभी जो लोग हैं इनकी तरह डिसिप्लिन नहीं हो सकते। तो इसी वजह से कुंभ राशि के व्यक्ति के साथ बाकी के जो व्यक्ति है इनका ज़्यादा नहीं जमता, इनसे थोड़ा सा दूरी रहना लोग पसंद करते हैं। लेकिन डिसिप्लिन नेचर इनका काफ़ी खासा देखा जा सकता है। उसी प्रकार इनके जो बौद्धिक होता है वो बहुत अच्छा देखा जा सकता है। देखिए, बुद्धि तत्व की 4 राशियां हैं करीबन, जिसमें मिथुन, कन्या, तुला और जो कुंभ राशि, ये 4 जो राशियां, इनमें बुद्धि तत्व काफ़ी पाया जाता है। और इनमें भी जो कुंभ राशि का जो बुद्धि का तत्व होता है वो सबसे ऊंचा होता है। मतलब जैसे भी किसी साइंटिस्ट की जो बुद्धि होती है कि किसी भी बहुत ज़्यादा विषयों के बारे में इनको पता नहीं होता, लेकिन जिस विषय के बारे में इनको मालूमात होती है उसमें काफ़ी ज़्यादा इन डेप्थ ये जाते हैं और अपने शांत स्वरूप रहकर अपनी जो भी बातें हैं वो करते रहते हैं। तो यही बात कुंभ राशि के व्यक्ति में देखी जाती है, बहुत ही ज़्यादा ये बुद्धिवादी होते हैं। इसी वजह से किसी भी कोई भी अगर रिचुअल्स हो, कोई भी अगर पुरातन बात है जिस पर ये मतलब अंधे आंखों से विश्वास नहीं करते जब तक कि उनको वो बात पूरी तरह से समझ नहीं आ जाए, वैसे या फिर उसका अनुभव नहीं आ जाए। तो बुद्धिवादी होते हैं, तर्कवादी होते हैं, तर्क के आधार पर चलने वाले यह व्यक्ति होते हैं। तो इसी वजह से अभी देखिए इनका जो संपूर्ण जीवन होता है वो एज एन एग्जाम्पल सामने वाले व्यक्ति को आप बोल सकते हैं, या फिर लोग इनके बारे में इसी प्रकार की बातें, जीवन इसी प्रकार का होना चाहिए। मतलब अब इनका जो भी जीवन होता है वो टस से मस नहीं होते, बहुत ही ज़्यादा डिसिप्लिन होते हैं। और इसी वजह से यह जो व्यक्ति है, मतलब कुंभ राशि के व्यक्ति है, किसी भी प्रकार का काम क्यों ना हो, चाहे वो कितना भी सीरियस क्यों ना हो, कितना भी ये क्यों ना हो, लेकिन कुंभ राशि के व्यक्ति जो है वो काम कई दिनों तक, महीनों तक या फिर सालों तक करते हैं और अपना जो काम है वो काफ़ी ईमान इतबारे करते हैं और अपने काम में काफ़ी ज़्यादा स्किलफुल वे होते हैं। जैसे हम चर्चा कर रहे थे, यदि सिंह राशि और जो कुंभ राशि है वे यदि परस्पर रिलेशनशिप में होंगे, देखिए ये इन दोनों राशियों जो होती है वो काल पुरुष के कुंडली में आमने सामने स्थानों में आने वाले राशि है। और इसी वजह से इनमें एक अलग ही प्रकार की जो अट्रैक्शन है वो देखा जा सकता है। मतलब जो बात सिंह राशि में है वो बात कुंभ राशि में नहीं है, और जो बात कुंभ राशि में है वो सिंह राशि में नहीं। सिर्फ एक बात है कि दोनों जो राशियाँ है वो स्टबन राशियाँ है, मतलब अपने बातों पर अड़े रहना, अपने बातों से एडजस्ट न करना, ये बातें दोनों राशि में देखी जाती है। अब यहाँ पर जो सिंह राशि है वो थोड़े से एरोगेंट देखी जा सकती है। मतलब उन्होंने कोई भी बात अगर ठान ली तो उस पर टिके रहेंगे, उससे एडजस्ट नहीं करेंगे, लेकिन उसके बारे में ज़्यादा बोलेंगे नहीं, उसके पीछे की वजह चाहे कितनी भी छोटी क्यों ना हो। अब ये जो बात है कुंभ राशि के बारे में देखी जा सकती है कि अपने बातों पर अड़े रहना, लेकिन जब भी वो किसी बातों पर अड़े रहते हैं तो उसका स्पष्टीकरण देते हैं, एक्सप्लेन करते हैं क्यों ये बात वे कर रहे हैं। तो ये खासियत होती है। लेकिन इसी बातों को लेकर, मतलब ये जो मनमुटाव है, किसी बातों पर अड़े रहना, इसी वजह से इनकी जो रिलेशनशिप है इसमें प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशन आ सकते हैं। दूसरी ज़्यादा महत्वपूर्ण बात, जो सिंह राशि के व्यक्ति हैं उनकी जो वाणी होती है वो थोड़ी सी तीखी होती है। अब ये जो बात है कुंभ राशि को पसंद नहीं आ सकती, और कुंभ राशि का जो डिसिप्लिन नेचर होता है वो सबसे महत्वपूर्ण होता है। अब डिसिप्लिन वाली जो बात है, क्योंकि जो सिंह राशि है वो हमेशा फ्रीडम चाहती है, मतलब राजा की राशि है, तो किसी के अंडर वो काम करना नहीं पसंद करती, या फिर किसी के कहने से वो काम करना पसंद नहीं करती। अब प्रेम में या फिर जब भी आप रिलेशनशिप में होते हैं तो म्यूचुअल रिस्पेक्ट बहुत महत्वपूर्ण होता है। एक दूसरे का रिस्पेक्ट करना काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। अगर आपका स्वभाव
थोड़ा सा नेगेटिव भी हो तो थोड़ा सा एडजस्ट करना चाहिए, क्योंकि रिलेशनशिप में प्रेम में जो व्यक्ति उनके लिए ये बात करनी ही चाहिए, नहीं तो आपकी जो रिलेशनशिप है वो प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशंस में आ सकती है। दोनों जो राशियां हैं इनका कई जो तत्व है वो आपस में क्लैश भी होते हैं, जो भी हमने अभी बातें की। तो इन चीज़ों पर अगर ध्यान रखें तो ये जो दोनों राशियां हैं वो रिलेशनशिप में काफ़ी अच्छे आगे बढ़ सकती है, बशर्ते थोड़ा बहुत एडजस्ट करना चाहिए। इसके बावजूद अगर कोई प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशन आती है तो आपकी जो कुंडली है वो देखनी ज़्यादा आवश्यक होती है, क्योंकि अब हमने जो भी बात की वो सिर्फ और सिर्फ चंद्रमा के ऊपर आधारित जो राशियाँ उसके ऊपर की। हर एक कुंडली में चंद्रमा के अतिरिक्त बाकी 11 ग्रह भी होते हैं और वो अपने अपने तरीके से कुंडली पर असर करते हैं। वो कौन से है, किस प्रकार के हैं, आपकी जो कुंडली है वो देखकर इसके बारे में ज़्यादा कुछ जाना जा सकता है। तो दोस्तों ये था प्रेम या फिर रिलेशनशिप में कुंभ और सिंह राशि होंगे तो उनकी जो रिलेशनशिप है वो किस प्रकार से आगे बढ़ सकती है, इस विषय पर विचार। आपको ये वीडियो कैसे लगा, आपने किस प्रकार से अनुभव किया, नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करना। धन्यवाद।